हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और हम अपनी सीरीज कार्मिक लेसन नंबर्स की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नंबर 5 की। तो जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में या उनके नेम में अगर नंबर 5 मिसिंग है तो आपका कार्मिक लेसन नंबर 5 है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। मैं आपको ज़रूर कहूँगी फ्रेंड्स कि आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो आपके साथ जेल कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये इंडिविजुअलिस्टिक रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, तो इसे ऐसे ही लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आपका एक ही कार्मिक नंबर मिसिंग हो, एक से ज़्यादा भी नंबर मिसिंग हो सकते हैं और कहीं से आपको वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा उसकी क्लैरिटी भी नहीं है। तो ऐसे मत सोचिएगा, बहुत रिजिड होकर मत सोचिएगा, पर एक मोटी-मोटी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मेन रूट कॉज़ है वो ये भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं नंबर 5 के बारे में कि अगर नंबर 5 आपके कार्मिक लेसन नंबर में है तो आप क्या सीखने आए हैं और क्या लेसन है जो आप लेना चाहते हैं, और लेने के लिए आपको ज़रूरी है कि वो सर्कमस्टांसेस दिए जा रहे हैं। जल्दी अगर आप मान जाएंगे और सीख जाएंगे तो आपको वो लेसन्स और सर्कमस्टांसेस ईजिली मिल जाएंगे। अब देखिए, नंबर 5 है, बहुत ही वर्सेटाइल नंबर होता है ये। तो आप हो सकता है कि आप चाहते हो अंदर से कि मैं भी बहुत वर्सेटाइल हो जाऊं, बहुत तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करूं, बोलने में, हर चीज़ में टॉकेटिव हो जाऊं, बहुत चीज़ों को ग्रास्प जल्दी कर लूं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके नंबर 5 की मिसिंग की वजह से है ना, क्योंकि वो आपका कार्मिक लेसन नंबर है। अगर आप में देखिए, आप बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं बट आपको वो सर्कमस्टांस नहीं मिल रहे। आप बहुत हार्ड वर्क से आगे बढ़ना चाहते हैं पर आपकी कॉन्शियस में कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि लास्ट मोमेंट पे आपसे वो होता ही नहीं है। अब हो सकता है कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो रहे हो आपके साथ, तो रिपीटेडली हो रहे हो, आप नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं पर वो नहीं हो पा रहा। तो जो चीज़ें, नई चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो आपको उसके लिए 100% श्योर होना है। तो आप क्या सीखने आए हैं कि आप न्यू ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर आपको उसके लिए 100% श्योर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है। फिर उसके लिए उतना ही हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उतना सोशली एक्टिव होकर एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी इंट्यूटिव पावर को 100% स्ट्रॉन्ग करके आगे नहीं जाएंगे, जब तक अपनी श्रूडनेस को आगे नहीं लेकर जाएंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। देखिए, हो सकता है कि आप बिल्कुल ही इनोसेंट है, श्रूड है ही नहीं। अपनी चीज़ों में, अपने काम में, अपनी चीज़ों को कहीं न कहीं ये असेंबल करने की ताकत होनी चाहिए। विज़डम क्या कहती है? फ़िल्टर करना आना चाहिए, सही और गलत को। तो आपको ये सीखना है कि सही और गलत को फ़िल्टर करना है, और गलत में से भी कितना सही है, उसे भी फ़िल्टर करना है। कोई सारा गलत नहीं हो सकता। आपको अपने मैनरिज़्म का ध्यान रखना है, आपको वेल मैनर्ड होना चाहिए। आप ये सीखने आए हैं कि गुस्सा नहीं करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, एंगर को कंट्रोल करके रखना है और उसे उसी हिसाब से उसे पालना है, उसे उसी हिसाब से यूटिलाइज़ करना है। आप अपनी कोई एक्सरसाइज़ कीजिए ताकि आपका एंगर कंट्रोल रहे। लोगों के ऊपर गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है। रोमांस में भी आपको ध्यान रखना है कि हर एक के ऊपर दिल नहीं आपने लुटाते जाना, और ना ही सबको अपनी लाइफ में एंट्री देनी है। एक लेवल तक उन्हें उतनी बात बतानी है जितनी ज़रूरी है, फिर उसके बाद नहीं बतानी है, ताकि आपकी प्राइवेसी रहे। बहुत ज़्यादा पावर हो सकती है आपके अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने की, और लोग भी आपकी तरफ बिना बात कर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसे भी मिसयूज़ नहीं करना। आप अपने एक्सरसाइज की पावर को भी मिसयूज़ नहीं करेंगे। बॉडी अगर बना रहे हैं तो एक लेवल तक बनाएँगे, बाकी और काम भी बहुत है। आप हर चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। चीज़ों को छोड़ना नहीं है जल्दी से, उन्हें स्टिक कर कर रखना है, और जिस चीज़ को स्टार्ट किया उसे कंप्लीट करना है। ये सीखने आए हैं आप कि आपने अगर कोई चीज़ शुरू की है तो उसे कंप्लीट भी आप ही करेंगे। अगर आपने कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया है तो उसे कंप्लीट करें। अगर आपका मन नहीं है और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये मेरे को नहीं लग रहा कि मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी रह सकता हूँ, तो उसे ढंग से उसे समझाना है। कोई दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी की। हार्ड वर्क करना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम करना है, बहुत ज़रूरी है। अपने करेज को सही ढंग से यूटिलाइज़ करना है, अपनी इंट्यूटिव पावर को भी सही ढंग से यूटिलाइज़ करना है। देखिए, आप बहुत कनिंग हो सकते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, पर ये भी हो सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव समझ रहे हैं, तो अपनी इमेज को भी ठीक करना है।
है ना? इतने आप है भी नहीं, जितना लोगों को लगता है कि आप तो बहुत तेज हैं, इतने तेज तो आप हैं भी नहीं जितना उनको लग रहा है। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रखना है। आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल हैं, इसलिए बहुत जल्दी-जल्दी बहुत गलतियाँ नहीं करेंगे। पर आप, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। तो नई चीज़ों को ट्राई करना है, उनकी तरफ ध्यान देना है। आपकी क्वालिटी हो सकती है कि आप कुछ टाइम के बाद आपको लगे कि मैं सेल्फ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो आपको एक हिसाब से सेल्फ वर्थ के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपको सेल्फ वर्थ रखनी है। ऐसे नहीं है कि सेल्फ वर्थ ही नहीं रखी है। कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम लेनी है। अगर आपको बहुत फ्रीडम मिल रही है, ये नहीं है कि सब तरफ आप फैल गए, सब तरफ रिलेशंस कर लिया, ऐसे नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम रखनी है। फ्रीडम मिली है तो उसे सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे। काम में भी अगर आपके बॉस ने आपको फ्रीडम दी है तो आप सही ढंग से उसे यूटिलाइज करेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि आप में ना बड़े एक हिसाब से बिल्कुल कॉर्नर्स तक चले जाते हैं कि या तो बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं ले रहे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो उसको भी आपको लिमिट करना है, रिटेंशन करनी है। अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर सिर बहुत दर्द कर सकता है, उसका ध्यान रखना है आपको। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आप ज़रूर पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ने की हैबिट है तो उसे डेवलप कीजिए, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो जो लिटरेचर पढ़ेंगे, जो अच्छे ब्लॉग्स पढ़ेंगे, जो चीज़ें पढ़ेंगे, जो धर्म की किताबें पढ़ेंगे, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलेगी। जल्दी इमोशंस आपके ऊपर चलते हैं, फिर जल्दी नीचे आते हैं। तो इसे भी कंट्रोल करना है कि जल्दी खुश हो गए और जल्दी आप नाराज हो गए किसी भी बात पे। तो आपको अपनी पीस के लिए खुद जिम्मेवारी लेनी है, ट्रैंक्विलिटी रखनी है कि ये नहीं है कि भाई आपने किसी चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत कॉन्शियसली एफर्ट किया और उसके बाद वो कुछ खराब हो गई तो आप अपना सब कुछ छोड़ के बैठ गए। ऐसे नहीं है, आप जल्दी से खड़े हो जाएंगे। आपको ये सीखना है कि अगर चीज़ें बदल रही हैं तो उस हिसाब से आपको अपने आप को अडेप्ट करना है। अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से जितना अच्छा आप अडेप्ट कर सकते हैं उतना अडेप्ट कीजिए। नई चीज़ को सोचेंगे, आने वाले टाइम को प्री प्लान करेंगे, अपनी इंट्यूटिव पावर को 100% यूटिलाइज करेंगे, तो आपके लिए जो आपका लेसन है वो सही ढंग से मिलेगा। जितना आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, कोई आपको प्रमोट नहीं कर पाएगा। तो ये याद रखिएगा कि आप अपने आप को खुद से प्रमोट करें, आप अपनी बात खुद से करें, आप अपने एक्सप्रेशंस खुद से करें, आपकी कम्युनिकेशन आपके अंदर से निकले, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा। जितना डिसिप्लिन, जितना ऑर्डर, जितना प्लान रखेंगे, ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है? कल्टीवेट करना है हैबिट ऑफ गिविंग। या आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो कल्टीवेट करना है कि कहीं यू हैव टू से नो। और एग्जैक्टली मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं एकदम से इंट्यूटिव लगता है कि नंबर 5 वाले जो कार्मिक लेसन हैं उनको दे हैव टू लर्न टू से नो। अननेसेसरली नहीं लोगों पर एनर्जी वेस्ट करते जाना। अपने नर्वस सिस्टम को, अपने माइग्रेन को, अपने बॉडी के एक्स को आपको कंट्रोल करना है। और अगर कलर्स की बात करें तो जितने वाइटिश, लाइट पिंक, पेस्टल्स अच्छे रहेंगे आपको, वैसे आपको डार्क कलर्स भी बहुत अच्छे रहेंगे, स्पेशली डार्क ग्रीन, डार्क मूव, वो भी आपको बहुत अच्छे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते रहेंगे इसी सीरीज़ में। अगला है नंबर 6। आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।